हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कुछ चैनल द वर्ड ऑफ इंग्लिश पर। आज ग्रामर का टॉपिक है यूजिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का प्रयोग। वर्ब 5 प्रकार की होती है। जैसे देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग, फिफ्थ टू गो। ठीक है, सबको आते हैं। तो जैसे देखो, राइट, रॉट, रिटर्न, राइटिंग और टू राइट। ठीक है, अब हमें इनका यूज सीखना है। यूज तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म से। ठीक है, सेकंड वर्ब का यूज तब होता है जब वाक्य में 3 शब्द दिए हुए हों। शब्द कौन से? लास्ट, एगो या यस्टरडे। अगर ये 3 शब्द दिए गए हों तो वर्ब की सेकंड वर्ब का यूज करेंगे। या फिर इसके अलावा 2 वाक्य हों, वाक्य कितने हों? 2, और उनमें से एक कहेगा वो पास्ट का, यानी 2 वाक्यों में से एक वाक्य पास्ट का हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देखो, अब इन दोनों के एग्जांपल देख लो। जैसे आई टू सी द ताजमहल लास्ट संडे। इसमें आएगा गो या बैंड। तो देखो, इसमें गो भी आ सकता है और बैंड भी आ सकता है, क्योंकि आई के साथ गो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिया लास्ट, यानी पिछले, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट की बात केवल ये दिख रहा है लास्ट आ गया, सब लास्ट आ जाए, चाहे एगो आए, चाहे फिर यस्टरडे। क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन सी है इसमें? वेन। दूसरा वाक्य देखो, 2 वाक्य हो और दोनों में से कोई एक पास्ट में हो तो भी क्या सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे वेन आई वाज 18, आई कुड लिफ्ट 20 kg ऑफ वेट। कैन या कुड, कैन या कुड में कुछ बढ़ना है। तो देखो, इसमें क्या है? बाज पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर यहाँ पे ये पास्ट में है तो ये तो लग नहीं सकता। क्या रहा है? ये कुड। सेकंड वर्ब को भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का यूज कब करेंगे? जब वाक्य में खालिस्तान से पहले, ठीक है, खालिस्तान से पहले क्या दिया गया हो? हैज, हैव या हैड। अगर ये तीनों चीज आए, यानी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आए, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, तो क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और नोट में यदि वाक्य ऐसे वॉइस, यानी वॉइस का होगा ना, तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भी क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, राम एज गेम्स, तो प्ले या प्लेड या फिर प्लेग। दूसरा है हिंदी इज
ओवर द वर्ल्ड। स्पीक, स्पोकन और स्पीकिंग। देखो इसमें तो खालिस्तान से पहले क्या आ गया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। इसमें देखो हिंदी वैसे अगर जा रही है तो फिर वर्ब की फोटो का यूज होगा, लेकिन पैसे वर्ष का वाक्य है इसीलिए क्या आएगा, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज तब करेंगे जब खालिस्तान से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इजमार, बाज वर्ब, विल बी, शैल बी, या फिर हैड बीन, या फिर हैड बीन। नहीं समझ लो हैज, हैव या हैड या फिर विल हैव, शैल हैव के साथ बीन आ जाए। जैसे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ बीन आया है, तो कौन सी आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे देखो राम इज, इसमें स्विम या स्विमिंग, ठीक है। दूसरा ही हैड बीन हियर सिंस, तो यहाँ पे लिव और लिविंग। इसमें देखो नीचे हेल्पिंग वर्ब खालिस्तान से पहले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी स्विमिंग, ठीक है। और इसमें हैज के साथ क्या आ गया बीन, चाहे हैव के साथ बीन आ जाए चाहे विल हैव के साथ बीन आ जाए, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। या फिर तुम ये भी समझ सकते हो कि किसी वाक्य में सिंस या फोर आया है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर ऐसे समझ लो एक ही बात है लिविंग। अब इसमें अभी नोट में यदि वाक्य में स्टार्टेड शब्द आ गया, स्टार्टेड, तो भी आई वाली वर्ब रह जाएगी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। या फिर खालिस्तान स्टार्टिंग में हो, शुरू में खालिस्तान हो, तो भी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जैसे पहला है दूसरा इज अ गुड एक्सरसाइज, पहले में से या स्विमिंग, दूसरे में रैन और रैनिंग। तो देखो स्टार्टेड शब्द आ गया खालिस्तान से पहले तो रैनिंग, जो स्टार्टेड का अर्थ निकलता है लगा लगी लगे, ठीक है। तो होने लगी, क्या होने लगी, बारिश, ठीक है, बारिश होने लगी। दूसरे में स्विमिंग, क्योंकि खालिस्तान सबसे पहले है तो स्विमिंग या गुड एक्सरसाइज, जो हो गया फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म के यूज के लिए केवल तुम्हें इतना समझना है कि अगर किसी वाक्य में कोई मेन वर्ब पहले से दी हो, यानी खालिस्तान से पहले कोई
कोई भी मैनुअल हो और किसी भी रूप में हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, यानी वाक्य में खालिस्तान से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी मैनुअल होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आई वेंट आगरा, ऑप्शन आएगा इसमें सी, सीइंग या फिर टू सी। तो देखो इसमें वेंट जो कि मैनुअल और पहले से ही, तो कौन सी फॉर्म आएगी फिर फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म क्या है, टू सी। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ फॉर्म का। इसके बाद बची फर्स्ट फॉर्म। अगर इन चारों पांचों में से एक भी नियम लागू ना हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा तो समझाना नहीं। जैसे देखो कोई वाक्य है, अगर इनमें से कोई नियम लागू नहीं हो रहा तो उसमें करोगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे और ये देखेंगे अगर कर्ता एक वचन है, यानी सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, तो एस या एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, तो रीड्स या फिर रीडिंग। देखो राम, तो इसमें सेकंड फॉर्म लग सकती है। सेकंड फॉर्म लगने पर या तो कहीं पर लास्ट होता, या फिर एगो, या फिर यस्टरडे, या फिर दो वाक्यों में से कोई एक पास्ट में होता तो सेकंड फॉर्म लगाते, जो कि इसमें नहीं है। खालिस्तान से पहले है जाएगा, हेड भी नहीं है तो थर्ड फॉर्म भी नहीं लगेगी। खालिस्तान से पहले पीछे मार भी नहीं है, बात पर भी नहीं है, दिल भी सेल भी नहीं है, तो फिर फोर्थ फॉर्म भी नहीं लगेगी। और इसमें कोई वर्ब भी नहीं है, क्योंकि अगर पहले से कोई मैनुअल होती तो अपन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते, तो वो भी नहीं है। तो फिर बच्चा कौन सा, केवल पहला वाला नियम। इसमें क्या जाएगा, फिर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होना तो ऐसा यस लगाएंगे, और राम कैसा है, केवल एक, उसके साथ ऐसा यस क्या जाएगा, फिर रीड्स। रीड्स अब ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया, नोट कर लो।